BESC 101 एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर और उसके पर्सपेक्टिव का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था, मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूं। सबसे पहले देखते हैं आंसर्स लिखे कैसे हैं। वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको गेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार आ रहे हैं। जी हाँ, बार बार आ रहे हैं सर। ये रहा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैच कराऊंगा। उसके बाद देखेंगे इसके नोट्स। जी हाँ, नोट्स, ताकि आप बच्चों को बहुत बेनिफिट पहुंचे। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है और उसका आंसर भी कैसे प्रेजेंट करना है। तो पहले वाला आंसर देखते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स लिखा है। एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट का, थ्रू विच एन इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, एक्वायर करता है स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड और डिजायरेबल बिहेवियर। किस चीज का? आपने कैसे सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। यह हेल्प करता है एक पर्सन को ताकि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली, इमोशनली, मोरली हर तरीके से डेवलप हो। ये अनेबल करता है इंडिविजुअल को टू अंडरस्टैंड, उसका इन्वायरमेंट समझे, वो सोसाइटी की तरफ एडजस्ट हो और वो कंट्रीब्यूट करे। किसके लिए? सोशल प्रोग्रेस के लिए। जी हाँ, सोशल प्रोग्रेस के लिए। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बंदे को डेवलप करता है। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर फिजिकल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट। ये लिमिटेड नहीं है स्कूलिंग तक के लिए, ये कॉन्टिन्यूस रहता है। आपके जितने इंटरेक्शंस होंगे, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, वो इसी के थ्रू होंगे। तो एक जो बच्चा होता है, जब चाइल्ड लर्न लैंग्वेजेस, मैनर्स, कॉपरेशन एंड सोशल वैल्यूज फ्रॉम फैमिली एंड स्कूल। जहां पर जैसा वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर जैसे रह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को, और उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर बन जाएगा। एजुकेशन ना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बर्थ से लेके थ्रू आउट तक, लाइफ तक आप चलता ही रहता है। फैमिली में क्या, स्कूल, कम्युनिटी, वर्क प्लेस, डेली एक्सपीरियंसेस, सब में चलता ही है। इसका देखते हैं। अगर आजकल डिजिटल स्किल्स आ चुके हैं, डिजिटल लर्निंग्स आ गया, आज भी हमारे सीनियर्स या हमारे पेरेंट्स सीख ही रहे ना, उनके लिए तो डिजिटल वर्ल्ड नया है। ये ना, इससे ना पर्सन एजुकेशन की वजह से ना आप डेवलप भी होते हैं। इट डेवलप द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल कैपेसिटीज किसकी? इंडिविजुअल की। वो अचीव करता है क्या? मैच्योरिटी, और सही चीजों को रियलाइज भी करता है। जैसे स्कूल एक्टिविटीज का मैंने एग्जांपल दिया है। हर आंसर के साथ ना हम आपको एक एग्जांपल जरूर देंगे। एजुकेशन ना एक सोशल प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग लर्न सोशल वैल्यूज, कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, एक बिहेवियर होता है पैटर्न का, जो आप कैसे समझते हो? एजुकेशन के थ्रू। ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू एडजस्ट इनटू द सोसाइटी एंड टू डेवलप क्वालिटीज जैसे कि कॉपरेशन, लीडरशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब चीजें धीरे धीरे करके डेवलप होती जाती है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करता है अ पर्सन इनटू सोशली रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव सिटीजन। ये डेवलप करता है स्किल, कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट प्रोफेशंस और उनके सोशल रोल्स के लिए। एजुकेशन एक कल्चरल प्रोसेस है। क्या है? एक कल्चरल प्रोसेस है। मतलब ये प्रिजर्व करता है, डेवलप करता है, ट्रांसमिट करता है कल्चरल हेरिटेज। हमारे पेरेंट्स से हम में कल्चर्स आए हैं, तो ये इसके लिए हम इसके लिए ना वर्ड यूज कर रहे हैं कल्चरल हेरिटेज। तो ये उसकी बात कर रहा है। ये डायनामिक है, प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे मार्केट की नीड और बदलती है, वैसे ही ये रिस्पॉन्ड करता है सोशल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। एजुकेशन क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज, राइट? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी, अवेयरनेस और मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। मॉडर्न एजुकेशन एम्फसाइजेस द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड जो लर्नर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को। एग्जांपल आपके फिर से सामने है, देख रहे हैं। एक आंसर समझाया, एक तरीका, एक पैटर्न, जिससे कि आपको पता लगे। आप 5 साल के ना सॉल्व पेपर लेने वाले हैं, तो आपको पता तो हो कि आपको पेपर लेते टाइम कैसे आंसर लिखने हैं। तभी हमने एक आंसर आपको बताया। अब ये देखेंगे बच्चे, ये रहा हमारा लेटेस्ट पेपर, मैंने आपको दिखाया था। इसका क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन विद द सुटेबल एग्जांपल्स। आप देख रहे हैं, मीनिंग और नेचर बताना है किसके? एजुकेशन का सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। ये देखिए, हमने इसके अंदर डेप्थ में दी है। जब हम गेस्ट पेपर देते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अंदर ना मेन हेडिंग डाल देते हैं। आप देख रहे हो, नेचर बुक्स क्या डेवलप करती है, बुक्स क्या होती हैं, एक ना 6 7 8 पॉइंट। आपको जैसे आंसर पसंद है वैसे याद कर लो। पॉइंट फॉर्म में पसंद है, पॉइंट फॉर्म में, हेडिंग प्लस थोड़ी एक्सप्लेनेशन पसंद है, वैसे। गेस्ट पेपर में हम आपको टू द पॉइंट देंगे
ताकि आप जाके पेपर में भी उसको इलेबोरेट कर सको। एक और चीज बताता हूँ, ये आ गया ना जैसे एम हो गया, एम में इंडिविजुअल, सोशल और ये हो गया डेमोक्रेटिक एम। ऐसे ही हमने ना बच्चों के लिए ना एक एनालिसिस टेबल बनाया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या, जैसे पेपर में एग्जाम में 3 सेक्शन है ABC। सेक्शन ए में 2 और 4 लॉन्ग आंसर है 2x20 मार्क्स के, बी में 4x12 48 मार्क्स का, सी में आप देख सकते हैं 2x6 12 मार्क्स। ये रहा आंसर्स का पैटर्न, ये उनकी वर्ड लिमिट्स है, ताकि आपके वर्ड लिमिट सही रहेंगी, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ज्यादा अटेम्प्ट करना तो भी गलत, कम अटेम्प्ट करना वो भी गलत। तो देख रहे हैं, अब कुछ टॉपिक आपको छोड़ के जाने, ओवर प्रिपेयर नहीं करने, वो भी हमने बताया। सर इसका एक बार लेटेस्ट पेपर दिखाएंगे, ये लो बच्चे 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर भी देख लो। ABC सेक्शन थे जो मैंने अभी आपको बताया, ये लीजिए पहला क्वेश्चन ही वही है जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, 5 साल के सॉल्व पेपर जो बच्चा कर लेता है ना, 5 साल के सॉल्व पेपर, उसके मार्क्स नहीं जाते, उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। आपको बस क्या करना है, 5 साल के सॉल्व पेपर करने ही करने हैं। आप देख रहे हैं, ये 5 साल के सॉल्व पेपर करेंगे, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आपको नोट्स दिखा देता हूं। सर नोट्स, हाँ जी, हमने ना आपके लिए चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल। अब देखिए इंट्रोडक्शन में, ये इंट्रोडक्शन ना आपकी इग्नू की बुक का ही है, बस हमने समरी बनाई है और मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये समरी के बेसिस पे ना कई बार क्वेश्चन आया। आपका पहला क्वेश्चन भी दिसंबर 25 का इसी के बेसिस पे था। एजुकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट लर्निंग हैपन्स, क्योंकि वो एवरीवेयर हो रही है। ये हेल्प कर रहा है रियलाइज अवर एबिलिटीज, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसका वाइड स्कोप है एम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वेरी ब्रॉड स्कोप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका पर्पस क्या है, ताकि आप कॉन्सेप्ट, नेचर और एम समझिए किसका, एजुकेशन का। आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाए एजुकेशन को फ्रॉम स्कूलिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन। ओके, अब ना इसकी यूनिवर्सल डिमांड देखते हैं। पेरेंट्स ऑफ एवरी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड द गवर्नमेंट वांट्स, कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, वो सब चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन पूरा हो। क्लियर है, वो चाहते हैं हर सिटीजन को एजुकेशन अच्छे से मिला हो, ठीक है ना। अब देख रहे हैं रिच हेरिटेज आ गया, वेयर एजुकेशन वाज गिवन की फीचर, जब एंशिएंट वैदिक में गुरुकुल और आश्रम में दी जाती थी, उसके बाद बुद्धिस्ट ने मोनेस्ट्रीज में दी, मेडिवल इस्लामिक में मदरसा और मकताब्स, मॉडर्न ब्रिटिश में स्कूल, कॉलेजेस और उसको यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। बच्चे हमने ना अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज की हुई है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट इसको मोनेस्ट्री बोल रहे हैं और ब्रिटिशर्स इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं, जैसा आपकी कन्वीनियंट है। क्लियर है, आप आराम से देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये नोट्स, ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स डराइव कर सको, इनसे मैक्सिमम मार्क्स निकलेंगे। आप देख लो, ऐसा देखो तो सही, एक भी बुक दिखा दो जिसमें इतने लेटेस्ट नोट्स हो, कोई भी बुक। हम बेटा पुराने फॉर्मेट से नहीं चलेंगे, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, चीजें चेंज हुई हैं, तो आंसर भी चेंज होंगे। क्लियर है, अभी आपको ये भी लेना हो आप ले सकते हैं। देख लो छोटे छोटे डायग्राम्स कैसे कैसे प्रेजेंट किया है, जितना पॉइंट फॉर्म में अच्छे से लिखेंगे आपके लिए बेनिफिट है। सिर्फ 131 पेज का ये है, सिर्फ 130 पेज की नोटबुक है आपकी, एक एक पॉइंट कवर। क्लियर है, चलिए आंसर देखते हैं। हम सेकंड आंसर पे पहुंच गए थे। आपको रिलेशनशिप बिटवीन बताना है फिलॉसफी और एजुकेशन का, बताता हूं, एक सेकंड। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बताता हूं आपको। उसने ये लिखा है, देयर एग्जिस्ट अ सप्लीमेंट्री, इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फिलॉसफी ये किससे कंसर्न है, ये डेवलपिंग नॉलेज, आइडियाज, प्रिंसिपल। एजुकेशन किससे कंसर्न है, इट इंप्लीमेंट दोज आइडियाज इन प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, अब ये देख रहे हैं, इसके अंदर बताया था सप्लीमेंट्री, इंटीग्रल। आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी रिप्रेजेंट करता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट
एजुकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड एस्पेक्ट। फिलॉसफी डिटरमाइन करती है डेस्टिनी किसकी? एजुकेशन की। फिलॉसफी डिटरमाइन द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स एजुकेशन शुड मूव। ये डिसाइड करता है आइडल्स, वैल्यूज, गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एजुकेशन क्या है? मीन्स फॉर अचीविंग दोज गोल और आइडल्स जो कि एक फिलॉसफी में डिटरमाइन हुई है। क्या बहुत इजी लग रहा है सर? हाँ। पॉइंट फॉर्म, हाँ पॉइंट फॉर्म हमेशा इजी ही होता है, पॉइंट फॉर्म से अच्छी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। अब फिलॉसफी क्या प्रोवाइड करती है? सुटेबल गाइडेंस, सुपरविजन और डायरेक्शन सारे एजुकेशनल प्रोसेस में। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आर फ्रेम। आपको क्या करना है? फिलॉसफी को समझना है, ये असेंशियल है ताकि आपका एजुकेशनल जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। फिलॉसफी प्रोवाइड करती है प्रिंसिपल एंड एजुकेशन इंप्लीमेंट्स देम। फिलॉसफी प्रोवाइड करती है सिद्धांत, कह लो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर रही है। इट डेवलप प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज रिलेटेड टू लर्निंग एंड नॉलेज। एजुकेशन अप्लाइज दिस प्रिंसिपल इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। फिलॉसफी फॉर्मुलेट करती है आइडियाज, एजुकेशन ट्रांसलेट करती है उन्हें क्लियर क्लासरूम प्रैक्टिस में। फिलॉसफी इन्फ्लुएंस करती है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे टीचिंग मेथड्स हो गए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हो गया, करिकुलम हो गया, एजुकेशनल एक्टिविटीज हो गया। जो भी एक टीचर का रोल होता है ना एंड लर्नर का, ये भी कौन डिटरमाइन करता है? एक फिलॉसफी, ताकि पूरा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी उसे समझाया जा सके। Therefore they are rooted in philosophical foundation। ये डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी है। एजुकेशन जो है कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक साइड है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको चाहे सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, 5 साल के पेपर हो, आपको सब मिल जाएंगे। सर ये बाकी आंसर अभी एक टीम को कांटेक्ट करके ले लो। लास्ट डेट का वेट मत करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, नोट्स दिखा चुका हूँ, असाइनमेंट जिसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम हैं इग्नू का वन स्टॉप सॉल्यूशन। थैंक यू।